हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सभी को सादर जय श्री सीताराम। अयोध्या से आज लाइव हूँ आप लोगों के बीच। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज मुझसे काफ़ी लोगों ने और काफ़ी विद्यार्थियों ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, नारायण बलि के बारे में मुझे जानकारी दें। नारायण बलि क्या होता है और क्यों होता है। तो नारायण बलि इसलिए किया जाता है, नारायण बलि एक ऐसा यज्ञ है, यदि आपके घर में किसी की मृत्यु अकाल हुई है। अकाल का मतलब है कि सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से, एक्सीडेंट होने से, नदी में डूबने से, या कैसी भी अकाल मृत्यु प्राप्त हो व्यक्ति को, सुसाइड करने वाले जो भी हैं, तो ये सब अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है, वही प्रेत बनते हैं। तो इनको प्रेत बन करके परेशान ना हो, क्योंकि व्यक्ति प्रेत योनि में जब जाता है तो उस व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। भागवत की कथा में भी बताया गया, धुंधकारी जैसा पापात्मा जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अपने भ्राता से कहता है, भैया किसी भी तरह से करके मेरा उद्धार करवाओ। क्यों? क्योंकि इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट मिल रहा है। तो एकमात्र प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भागवत की कथा तो है ही, क्योंकि भाग के कहे खुल जात, भाग जीवन के गा के कहे से गुमान मिट जात हैं। यदि यज्ञ करवाना चाहते हैं तो नारायण बलि, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, और कुछ भाई मिलकर हमसे कहते भी हैं कि आप नारायण बलि यज्ञ बहुत करवाते हैं। तो ये आप लोगों की कृपा है और आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है कि यह कराने का अवसर मिलता है। तो नारायण बलि एक ऐसा यज्ञ है जो प्रेत योनि से पितृ योनि में मुक्ति दिलाता है। जो प्रेत हैं उनको पितृ बना देते हैं, पितर जिन्हें बोलते हैं पितर। तो व्यक्ति प्रेत ना हो इसके लिए आप नारायण बलि करवाएं। नारायण बलि कहाँ होगी? किसी तीर्थ पर और या किसी नदी के घाट पर। घर में ना करवाएं, घर में कभी भी ना करवाएं। हाँ, यदि अनुष्ठान आपका 3 दिन का है, 5 दिन का है, तो आप पूजन, तर्पण, मार्जन, हवन यह कार्य आप घर पर कर सकते हैं। परंतु प्रेत योनि में प्राप्त हुए जीवात्माओं का जो सबसे मुख्य भाग है वह है पिंडदान। और पिंडदान यदि आपको कराना है तो वह नदी के या तीर्थ के घाट पर ही होगा। तो आप वहाँ पर जाएं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सुयोग्य ब्राह्मण, वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि भैया गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। यदि त्रुटि हुई उसमें तो जो दंड प्रेत योनि में प्राप्त हुआ जीव अपने गांव वालों को और घर वालों को देता है, वही दंड उस ब्राह्मण को भी भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण होना चाहिए, और तब जाकर के आपकी नारायण बलि यज्ञ सफल होगी। आपके पितृ जो प्रेत योनि में पड़े हैं वह शीघ्र मुक्ति को प्राप्त होंगे। और यदि आपको यज्ञ कराना है या करवाना चाहते हैं, करवाने वाले व्यक्ति इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद में
जब समझ में आवे तो आप हमारे चैनल पर नंबर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें ताकि जो नई नई वीडियो बनती रहें या बनाई जाएं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों तक पहुंच सकें। सभी को सादर जय श्री सीताराम।